शनि की सीरीज शुरू है। आप सभी जानते हैं कि मैं शनि के व्यक्तिमत्व के ऊपर आप सभी को एक अलग प्रकार की रहस्यमय खुलासे कर रही हूँ। जितना मेरे अल्प ज्ञान से जितना मुझे शनि गाइड कर रहे हैं उनके ही क्या कहूँ, शनि के बारे में, शनिदेव के बारे में बोलना मतलब उन्हीं की परमिशन होना चाहिए, तभी आप मुख से कुछ न कोई भी शब्द निकाल सकते हैं। नहीं तो शनि से सब दूर भागते हैं। शनि को हमेशा सब पापी समझते हैं, दुख कारक समझते हैं, घृणा की दृष्टि से भी देखते हैं और न जाने क्या क्या। अब वो उन्हें वो श्राप मिला है। किससे मिला था श्राप? वो हरिश्चंद्र से मिला था, क्योंकि हरिश्चंद्र पहले पृथ्वीलोक के पात्र थे जो शनि के कारण दुख और पीड़ा पा सके, परंतु उनके जीवन का वो लक्ष्य था। इसलिए शनि के बारे में अगर बोलना है तो शनि की ही परमिशन होना चाहिए। और शनिदेव की परमिशन मैं समझती हूँ कि शायद जो भी मेरे मुख से जो भी वाक्य निकल रहे हैं वो उनकी इच्छा के कारण ही है। ऐसे शनिदेव को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। शनि के 10वें भाग में हम क्या जानने जा रहे हैं। शनि कर्म कारक कैसे बने और कर्म कारक से दंड नायक कैसे बने, इसका डिफरेंस हम समझने वाले हैं। पर उसके पहले आप सभी जानते हैं कि मैं हर वीडियो में अनाउंसमेंट करती आई हूँ कि मैंने अपनी पहली पुस्तक का लिखान शुरू किया हुआ है और वो एक ज्योतिष के महान योग पर है। और वो महान योग जो है वो आपके जीवन के, मेरे जीवन या किसी भी मानव जीवन के पूरे पक्ष पर अलग पद्धति से प्रकाश डालने वाला है। वो योग इतना महान है कि जिस प्रकार से हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में बहुत बार प्रश्न चिन्ह लगा के बैठ जाते हैं कि ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों होता है, उन सभी प्रश्नों के उत्तर उस किताब में शनिदेव के आशीर्वाद से मिल जाएंगे। तो ईश्वरीय आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो शायद चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है, मुझे लगता है। और उसी आशीर्वाद के साथ मैं आपसे ये सब चीज़ें बोल पा रही हूँ। तो जो बोलना है वो भी उनके ही चरणों में समर्पित। अब मैं आती हूँ शनिदेव के इस वीडियो पर। तो 10वें भाग में हम यहाँ पे कर्म कारक और दंड नायक की जो भूमिका शनि निभाते हैं उसमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले समझे कि 3 तत्व हैं, त्रिदेव हैं। हम त्रिदेवों को जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्म विष्णु और महेश, ब्रह्म मतलब क्रिएटर, निर्माण करता, विष्णु अर्थात पालन करता, और शिव ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश मतलब संहारक। तो ये 3 शक्तियां हैं, 3 तत्व हैं, सत्व रज और तम। तो जब हम कर्म कारक शक्ति की बात करते हैं, शनि जब कर्म कारक होते हैं, शनि जब आपको कर्म करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, शनि जब आपको कर्म करने की चेतना देते हैं, तब उनमें वैष्णव या विष्णु तत्व निर्माण होता है। उनमें उस कर्म में, उस कर्म के धारा में विष्णु तत्व की धारा प्रवाहित होती है। और हम विष्णु तत्व के अनुसार पालन करता, मतलब हम जो नियम है, रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उसका पालन करते हुए हम अपना धर्म निभाते हैं। और इसी प्रकार से शनि जो है वो कर्म करने के लिए हमें बाध्य करते हैं कि तुम अगर कर्म नहीं करोगे तो कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा। किसी की पत्रिका में अगर राजयोग लिखा हुआ है और राजयोग लिखने के बाद, राजयोग लिखा तो हुआ है, पर राजयोग तभी फलित हो सकता है जब आप उठकर कोई कर्म करेंगे। अब ये ठीक उसी प्रकार की बात है कि कोई व्यक्ति कहाँ जन्म लेता है, उसका प्लेटफॉर्म कहाँ है। देखिए, अंबानी के घर पे पैदा होना और किसी सड़क छाप या धारावी में पैदा होना, दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। हर एक की अपनी, मराठी में हम बोलते हैं पातड़ी, एक प्लेटफॉर्म है। हर एक का अपना एक औहदा है, दर्जा है, उसके कर्मानुसार वो दर्जा उसे प्राप्त होता है। तो आपके कर्म कैसे हैं, आपके कर्म कितने शुद्ध हैं, आपके कर्म कितने विवेकपूर्ण हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अगला जन्म आप कैसे डिसाइड करते जा रहे हैं। ज्योतिष में हम हमेशा पिछला जन्म, भूतकाल पूछते रहते हैं, परंतु हम ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि, या हम उस तरफ देखते ही नहीं है कि जो हम आज जी रहे हैं, जो हम अभी कर रहे हैं, उससे मेरा अगला जन्म जो है वो निर्धारित हो रहा है। तो इस प्रकार से कर्म कारक जो शनि होते हैं वो विष्णु की अर्थात पालनकर्ता की प्रक्रिया या पालनकर्ता की शक्ति को स्फुरित करते हैं। अब समझिए दंड नायक। अब दंड नायक कब होता है? जब आपने
पालन किया, आपने वहाँ पे कोताही करी, फिर आपने कहीं न कहीं मन मारा, चुराई आपने आँखें, आपने छुपते-छुपाते चीज़ें करी, तो अपने को लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, परंतु हर एक क्षण, हर एक रिएक्शन, सब कुछ निर्धारित, सब कुछ जो भी आप कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो सब कुछ चित्रगुप्त लिख रहे हैं। शनि की आंखें, शनि की दृष्टि जो है, वक्र दृष्टि बोलते हैं हम उसे। वक्र दृष्टि का ही अर्थ होता है, माँ की होती है ना हमारे ऊपर दृष्टि बचपन से। अगर एक माँ बहुत अलर्ट है तो उसकी दृष्टि सतत उसके बच्चों पर बनी रहती है कि मेरा बच्चा कहीं गलत मार्ग तो नहीं है। उसके हाव भाव से, उसके आचरण से वो जान लेती है, पहचान लेती है और उसे ठीक करती है, उसे उसे सही मार्ग पर लेकर आती है। और सही मार्ग पर ले आने के लिए बहुत बार वो दंड नायक भी बन जाती है। तो शनि की जो दंड नायक दृष्टि है या शनि की जो दंड नायक शक्ति है, वो किस प्रकार का है? वो है संहारक शक्ति, वो है शिव तत्व। क्योंकि जब तक आप संहार नहीं करते हैं तब तक नया सृजन नहीं होता है। जब तक आप खेत में, जब तक प्लो नहीं चलता है, तब तक नए बीज नहीं बोए जा सकते। तो नए बीज बोने के लिए पूरा खुरपना बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो संहार जब तक नहीं होगा तब तक सृजन नहीं होगा। तो ये जो शक्ति है, दंड नायक की जो भूमिका शनि निभाते हैं, तो शनि कहते हैं कि अब तुमने ये कर्म करें तो तुम्हें कर्म के अनुसार दंड मिलेगा, कर्म के अनुसार फल मिलेगा। अगर विवेकपूर्ण कर्म है, एक पति पत्नी में ड्यूटी करने के लिए दोनों ही बाध्य हैं। किसी की तबीयत खराब है तो दूसरे ने उसका ख्याल रखना चाहिए, पति ने अपना पति धर्म करना चाहिए, उसी प्रकार से पत्नी ने अपना पत्नी धर्म करना चाहिए। जब भी किसी रिलेशन के आगे धर्म लगता है ना, पति धर्म, पिता धर्म, पुत्र धर्म, पुत्री धर्म या गुरु धर्म, ये धर्म का अर्थ ही होता है कि आप, एक नियम है, एक नियमावली है, उसके अनुसार अगर आप चलते हैं, क्योंकि धर्म सबसे श्रेष्ठ है। धर्म निभाने वाला व्यक्ति जो होता है वो श्रेष्ठ है। मैं उस धर्म की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ जो हमारे आसपास समाज में फैला हुआ है कि ये इस धर्म का है, वो इस धर्म का है। नहीं, धर्म अर्थात हमारा कर्म, कि इस घड़ी में, इस मोमेंट में आप किस चीज़ को करने के लिए बाध्य हैं। अगर रात के 11 बज रहे हैं तो व्यक्ति ने सो जाना चाहिए। अगर वो सही समय पे सो जाता है तो उसकी जीवनचर्या, उसकी बॉडी क्लॉक सही रूप से चलती है। बट अगर आप उसके विरोध में जाएंगे तो बॉडी भी विरोध में जाती है। धर्म निभाना अत्यंत आवश्यक है। और जब हम धर्म नहीं निभाते तब क्या होता है? दंड नायक आकर दंड देते हैं। और दंड क्या होता है? मतलब किसी ने बहुत लंबे समय तक अब्यूज़ किया अपनी बॉडी को। मान लीजिए रात रात को बहुत देरी से सोना, जंक फूड खाना, बॉडी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखना, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, तो इस तरह से आपको दंड मिलता है कि आपका कोई ना कोई अवयव खराब होगा उससे संबंधित। और वो अवयव, वो जो ऑर्गन है, वो अल्टीमेटली आपको निष्कासित करना पड़ेगा, अपनी बॉडी से निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको सर्जरी के थ्रू जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये सब काम करना पड़ेगा। तो ये